ऑफ ऑर्डर, डिनाइल ऑफ ऑर्डर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पहला सिविल, सिविल में लिखिए डिनाइल ऑफ ऑर्डर, सिंपल है, समझ गए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर दिया तुमने नहीं माना तो वो सिविल कंटेम्प्ट मानेंगे, कोई दिक्कत है। सिविल कंटेम्प्ट की सजा कम है। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है तो पिताजी ने कुछ कहा, तुमने क्या बोला, हम नहीं कर रहे, इसमें पिताजी के पास क्या ऑप्शन है, समझ गए ऑप्शन, हाँ। तो ये सिविल कंटेम्प्ट है। लेकिन दूसरा कंटेम्प्ट होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, लिखिए क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ये खतरनाक वाला कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट पहले कोर्ट का समझ लेते हैं। कोर्ट का कंटेम्प्ट होता, लिखिए टू पब्लिश स्लैश एडवर्टाइज ऑफ एनी डिसीजन, ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। बेसिकली पब्लिश का मतलब है अगेंस्ट द डिसीजन, ऐसा नहीं कि डिसीजन को पब्लिश करना। डिसीजन तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज, किसी भी तरीके, समझ गए सबका मतलब, ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाट्स ओवर विच, क्या क्या करे, स्कैंडलाइज करे, स्कैंडल बनाए उस माहौल को, या फिर प्रिजुडाइज करे, प्रिजुडाइज समझते हैं पूर्व अपेक्षा करना, पहले से ही सोच के सुप्रीम कोर्ट को मेरे को पता था ऐसा ही करेगा, इस तरीके से, या इंटरफेयर करे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, समझ गए। यानी तुम्हारी कोई भी हरकत, जिस हरकत से सुप्रीम कोर्ट को तगड़ी वाली इंसल्ट हो, तगड़ी वाली इंसल्ट बोलने से कम होती है, लिखने और छापने से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप अगर किसी से बोलोगे तो जिससे कहोगे वही सुना, लेकिन अगर आपने पब्लिश कर दिया तो सबने देख लिया। अगर किसी किताब में कोई चीज़ आई पब्लिकली तो वो और एक बात है, उस किताब को पढ़ने वाले 1 लाख लोग होंगे, तो ज़्यादा होगी कि नहीं। तो इस तरीके के कंटेम्प्ट को बोलते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इसमें ध्यान रखिएगा, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट, 2 साल की है इसमें लिखिए सजा, 2 साल की, और कुछ समथिंग 50,000 के आसपास का कुछ है पेनल्टी, 50,000 के आसपास का वो लगता है, पैसा लगता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट जनरली, इसको बचने के लिए जनरली लोग माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि अगर आपने कोर्ट की बात नहीं सुनी तो कोर्ट तो अंदर कर देगा, और अगर आप कोर्ट की बात नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम है। तो नहीं सुनने से बचने के लिए ऑप्शन क्या हो गया कि आपको कोर्ट बचा लिया, किस उस मतलब उस सेंस में कि आप माफ़ी मांगते हो। जनरली इसमें मैंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट या सिविल कंटेम्प्ट में केजरीवाल को बहुत बार देखा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा मेरे पास ना आओ, पहले कहाँ जाओ, हाई कोर्ट, लेकिन तुम 10 दिन मुंह तक पहुंच गए, तो क्या कंटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ, मजाक थोड़ी है। तो सीधी बात, सुप्रीम कोर्ट एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, तीसरी बार नहीं मानोगे तो भाई लपेट देगा। तो लोग कह रहे जो जेल ये वाला केस हुआ है लिक्कर वाला, वो खुन्नस है सुप्रीम कोर्ट की, इतना बड़ा है नहीं। केजरीवाल कहाँ है आजकल, सब पता है, घर छोड़े कि अभी पता नहीं चल रहा कुछ, निकल रहे जेल में आने टाइम है, थोड़ा सा लगेगा टाइम, जाना तो है ही। क्योंकि सीएजी रिपोर्ट आ रही, मोदी जी ने सीधी उस दिन बोली थी, सुने हुए आपने, कि पहली मीटिंग होगी विधानसभा की, फर्स्ट मीटिंग में सीएजी रिपोर्ट रखवाएंगे, खत्म कहानी है, सीधी बात। क्योंकि देखो मोदी जी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बंदा गिर रहा है तो उसको इस लेवल पे गिराओ कि वो उठे ना कतई। तो केजरीवाल की तो गई, खत्म कहानी हो गई। लिक्वर स्कैम हुआ है, बहुत बार आदमी ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, केजरीवाल की गवर्नमेंट तो फ्लेक्सिबल रखना, क्योंकि आप सीधे सरकार पे सीधे करेंगे तो अपोजिशन को मौका मिल जाएगा ना बोलने का। अब तो गवर्नमेंट भी नहीं है, तो अब तो केजरीवाल का नॉर्मल एक जनरल पर्सन हो, एक्स सीएम को खास वैल्यू है नहीं इंडिया में, खत्म। और एक्स सीएम आप किसके, यूटी किसी स्टेट के होते तो भी समस्या, दिक्कत क्या होती, केजरीवाल को टच नहीं होता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की 4-5 स्टेट में गवर्नमेंट होती, तो होता है ना थोड़ा सा माहौल वाली पार्टी। अब कहीं कुछ है ही नहीं, खाली पंजाब में है, बात समझ रहा है। बाकी दिल्ली का तो छोड़ दीजिए, बाकी सबों को देखा जमानत है जब तो हो रही है, सिक्योरिटी खत्म हो रही है सबकी, तो इसका मतलब वैल्यू तो है नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा, क्योंकि सीधी बात है, आप जितना ज़्यादा अपने एनिमीज़ को कम करते चलो उतना अच्छा है। तो केजरीवाल आप कह लगते थे, एक ज़माना था जो लोग पैरेलल मानते थे मोदी जी के, सच्चाई थी। एक जमाने जब नहीं ईमानदारी वाली बात चल रही थी चीज़ों को लेकर के, जब आया था तो एक बार मानते केजरीवाल बढ़िया आदमी थे, भाई मजाक नहीं, केजरीवाल बढ़िया आदमी था। बट समस्या क्या हो गई, जब कहते हैं ना आपके जो अगल बगल के लोग हैं वो गड़बड़ हो जाए, तो बस गड़बड़ हो जाती कहानी, गड़बड़ाई चीज़ें हैं चीज़ें, तो यही गड़बड़ाई हुआ चीज़ें। तो अब क्या है, अब चूंकि अगर पता है कि आपके पैरेलल वाला कोई बंदा है तो वो हो सकता है फिर से खड़ा हो सकता है, तो क्या करो, खत्म करो। तो सीधी बात है, जैसे कांग्रेस निपट रही है, कुछ बची नहीं कांग्रेस की, वैसे ही आपका आम आदमी पार्टी भी निपट जाएगी। तो फिर आप खुद सोच के देखिए कि बीजेपी की टक्कर में कौन है अपोजिशन में,
यूपी में सपा है, कुछ हद तक कर सकते हैं क्योंकि जो काउंटर कर रही थी भाई, लोकसभा इलेक्शन में तो काउंटर की थी भाई, सीटें भी लेके गई थी। बाकी सपा कहाँ है? कहीं नहीं। अखिलेश यादव की कौन है? कोई नहीं है। बाकी कोई लोकल पार्टी जो होती है वो स्टेट में अपनी अपनी है, तमिलनाडु की अपनी है एडीएम के, कन्नड़ की अपनी है, केरला की अपनी अपनी, एक एक छोटी छोटी पार्टियां हैं। नेशनल लेवल की कौन सी पार्टी है? समझ रहे भाई साहब? तो ये है माहौल। तो अब हो सकता है 29 में मोदी जी बने तो हो सकता है माहौल ही बन जाए, क्योंकि पार्टियां ही नहीं 29। आप समझ रहे हैं भाई साहब? 5 साल है यार, 5 साल में तो। और काम तो अच्छे हैं, देखो लोग, मैंने बोला काम तो बेहतरीन कर ही रहे हैं चीज़ों को लेकर के, देखिए तो काम लोग हो रहे हैं। जी। प्रेसिडेंट मोदी जी को? हाँ, कमाल बात है यार, सोचने वाली बात है, कहने वाली बात है। मोदी जी जब तक जिंदा है तब तक पीएम है। अरे यार कमाल, मैंने अभी बोला ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पॉसिबल ही नहीं है। जब तक हम जिंदा है तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा। बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन है ना 75 के ऊपर वाले नहीं बनेंगे, बट वो चेंज हो जाएगा। वो तो खाली आडवाणी जी को बाहर करने के लिए करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के, 75 के ऊपर वाले नहीं बनेंगे। नहीं तो आडवाणी जी का, अटल जी के सीनियर है ना, अटल जी के बराबर में भाई, तो आडवाणी का पीएम बनना था। तो मोदी जी जैसे बने उन्होंने तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया बीजेपी का, क्या कि 75 के ऊपर वाले हैं उनको किस में डालो, राजनीतिक मार्गदर्शक, बाकायदा उनको नाम दिया गया है, पॉलिटिकल एडवाइजर में डाल देंगे। सीधी बात है, काम कर चलो राज एडवाइस करना। अभी देखियो अडवाणी साहब आई थिंक महीने 1.5 महीने से एम्स में है, जब भी खबर आ जाए क्या कर सकते हैं। तो अंदर तो सीधी, तो मोदी जी का सिस्टम सिंपल है बॉस, हम जब तक है तब तक तो हैं, और जब तक वो तैयार कर देंगे किसको, योगी जी को। प्रिपेयर हो रहे हैं योगी जी प्रॉपर, अभी नहीं पकाए जा रहे हैं। 5 साल अभी और 27 में यहाँ योगी जी आए, मैं लिख के बता रहा हूँ, 27 में अगर योगी जी आ गए मतलब यूपी में, तो 29 में अगर मोदी जी हैं तो ठीक है, और नहीं अगर 29 में तो योगी जी हैं पीएम कैंडिडेट, ये पक्की बात है। क्योंकि ऑप्शन बीजेपी की तरफ से कोई है नहीं जो यंग में पहुंच रहा हो ना, बाकी सब तब एज हो जाएंगे ना, गडकरी साहब बड़े अच्छे हैं, वो भी काफ़ी एज हो जाएगी उनकी, मेजर मेजर है, तो सीधी बात है। तो फिर कौन आ रहा है? योगी तो 55 साल 60 साल के आसपास होंगे योगी जी, अभी 45 के आसपास है। समझ रहे? तो सारा खेल है 27 का यूपी इलेक्शन, अगर योगी जीते तो मान के चलिए उनको गिफ्ट में मिलेगा पीएम। ये है। अगर मोदी जी नहीं रहे, मैंने बोला ना मोदी जी अगर नहीं रहे, बट ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे, मैं क्यों बोलूँ ऐसा कुछ, बट एक एज फैक्टर काम करता है, सबके लिए करता है। तो क्योंकि पता चले बीजेपी के भक्त मेरे को नीचे मिले कहें अच्छा, हाँ तो इसलिए भाई समस्याएं हैं। तो ये आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है। ठीक है, लास्ट हेडिंग डालिए क्यूरेटिव पिटीशन। वैसे ये मैंने आपको शायद बताया था, क्यूरेटिव पिटीशन आपको याद है, पुनर्विचार याचिका, कुछ कुछ याद आ रहा है? क्यूरेटिव पिटीशन ये लिख लीजिए, खैर भी लिख लेते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन हेडिंग डालिए। सिविल डिफेमेशन होता है, सिविल होता है, क्रिमिनल तो ज़्यादा हो जाएगा, डिफेमेशन सिविल होता है, क्योंकि नाम किसी का इतना भी क्या बदनाम कि क्रिमिनल में कर दे उसको। ठीक है यार, आदमी ना जोश जोश में बोल देता है कुछ गलत, और फिर सबसे इसलिए डिफेमेशन के केस में सबसे अच्छा माफी का ऑप्शन रहता है, बहुत तुरंत पार्डन कर ले तो खत्म हो जाते हैं मैटर। ठीक है, क्यूरेटिव पिटीशन में जो थर्ड पैराग्राफ है उसको पढ़ लीजिए। क्यूरेटिव पिटीशन इंटाइटल द एग्रेटिव पर्सन्स टू सर्टेन रिलीफ अगेंस्ट अ फाइनल जजमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर डिसमिसल ऑफ द रिव्यू पिटीशन ईदर अंडर आर्टिकल 32। कुछ कुछ समझ में आया? सिंपल भाषा में आर्टिकल 32 मतलब फंडामेंटल राइट्स है, उसके अगेंस्ट में किसी ने कोर्ट में केस किया, और उस कोर्ट के केस के अगेंस्ट में डिसीजन में वो खुश नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में जो एक दोबारा से डाल सकता है उसको क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा? सुप्रीम कोर्ट के लिख लीजिए, इफ एनीवन इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, he has the option of he has the option of petition to review that decision, to review that petition, that decision, that is called curative petition। कुछ को समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में दोबारा से उसको रिव्यू करना वो क्यूरेटिव पिटीशन कहलाती है। कुछ को समझ में आ गया? लेकिन जो राष्ट्रपति के पास से वापस से ऑर्डर आता वो रिव्यू पिटीशन है। दोनों में डिफरेंस समझ गए? दोबारा से आप एक बार देख लीजिए, प्रेसिडेंट साहब से कोर्ट में आता है तो वो रिव्यू है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही दोबारा से आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी को बोला नहीं फांसी आपकी एज इट इज रहेगी, तो वो बंदा फिर से बोलेगा सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो वो जो लीगल प्रोसेस है उसको क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। ठीक हो गया? एक दो बार आया है इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ खैर वो कंडीशंस होती, टेक्निकल मत जाए। टेक्निकल का मतलब होता है क्यूरेटिव पिटीशन दोबारा से उसी बेंच में नहीं जाएगी जिसने डिसीजन दिया था, क्योंकि सेम ही बंदा था ना,
समझ गए बात को? भाई एक जज ने कोई डिसीजन दिया और आप उसी से दोबारा करें फिर से सुन लीजिए, तो फिर आप सेम ही डिसीजन तो दोगे। तो जनरली क्यूरेटिव पिटीशन दूसरे बेंच के पास जाती है, क्योंकि हो सकता है चेंज हो जाए। नहीं, ऑप्शन तो है ही, आपके पास लास्ट तक न्याय पाने का अधिकार है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से एक बार गलती हो जाए, एक बार, मैंने क्यूरेटिव पिटीशन वन टाइम है बस, ठीक है। मतलब आपसे हो सकता, मैंने बोला लास्ट, अब किसी को फांसी हो रही है, हो सकता है कुछ एक ऐसे एविडेंसेस थे जो नहीं ध्यान दिए गए, और आपको ऐसा लग रहा है कि उस एविडेंस को देखना जरूरी था। तो उस समय जब आपको सजा सुनाई गई तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको बाद में क्लिक हुआ, तो आपने क्यूरेटिव डाल दी कि सर मेरा ना ये वाला एविडेंस रह गया। भाई सीधी बात है, कल को अगर कोई बंदा फांसी पे लटक गया तो उसके बाद पता चला तो क्या ऑप्शन रहा? इसीलिए इंडिया में बोलते हैं लेट जजमेंट मिले लेकिन जो गिल्टी नहीं है उसको ना मिले, कम से कम नहीं सजा ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो, ये होता है आपका क्या बोलते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन। डन। हेडिंग लिख लीजिए, जो आपको कवर करनी है वो है जुडिशियल रिव्यू। इस पर नोट्स लिख के लाएंगे आप लोग, जुडिशियल रिव्यू पे, न्यायिक समीक्षा। कम से कम 300 वर्ड के नोट्स आएंगे जुडिशियल रिव्यू पे। काफ़ी, लेकिन आज आपने स्पीड में कर लिया यार। ज्यूरेटिव क्यूरेटिव पिटीशन होगा जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि अब जो मैं लेक्चर लूंगा आपका वो लूंगा मेंस का। मेंस का मतलब इसी टॉपिक के मेंस का। मेन आपका आप मान के चलिए करीब 80% सुप्रीम कोर्ट खत्म है आपका। फुटकर वाला जो सुप्रीम कोर्ट बच रहा है, कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जुडिशियल रिव्यू वो, और खास करके रिट्स, वो मैं आपको कराऊंगा।